डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेज। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि मैंने जो आपका 11th क्लास का आज़ादी के बाद शून्यवाद का और इंग्लिश का पेपर बताया था दोस्तों, वही पेपर आपको देखने को मिला था। तो आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 11वीं का हिंदी अनिवार्य का लीक पेपर बता रहा हूँ दोस्तों। 10 मार्च को आपको यही पेपर देखने को मिलेगा दोस्तों। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है, सारे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंटों, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है। इस वीडियो को आपको स्किप करके नहीं देखना है, पूरा पेपर मैं आपको सॉल्यूशन करके बताने वाला हूँ। एक एक क्वेश्चनों का आंसर हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि वो भी 10 मार्च से पहले इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन कर सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो आपका हिंदी का पेपर होगा उसमें आपसे 13 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 13 क्वेश्चन में से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। 100% की गारंटी है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। पूर्णांक की बात करें तो 100 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। जो भी विद्यार्थी हिंदी अनिवार्य में 100 में से 100 नंबर लाना चाहता है तो दोस्तों वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है। तो दोस्तों, जो आपका ये पेपर होगा कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2026 का आपका पेपर होने वाला है। क्लास 11 एग्जामिनेशन एनुअल 2025-26 का आपका ये पेपर है। हिंदी अनिवार्य का मैं आपको ये पेपर बताने वाला हूँ। ये आपका यहाँ पर सब बात करते हैं दोस्तों। जो आपका हिंदी का पेपर होगा उसमें सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाएगा। निर्देश की बात करें तो सभी प्रश्न हल करने आपको अनिवार्य है। विद्यार्थी अपने नामांकन पत्र पर अनिवार्य से लिखे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। सबसे पहले दोस्तों हम खंड आ की बात करेंगे दोस्तों। जो आपका पेपर होगा उसमें आपसे सबसे पहले खंड आ पूछा जाएगा और खंड आ में दोस्तों आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, इस पठित गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों। इन क्वेश्चनों का आंसर आपको इस पैसेज में से छांटकर लिखना है। जैसा कि पहला प्रश्न क्या कहता है कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक आपको लिखना है। तो दोस्तों, इसका जो उचित शीर्षक है वो आपका क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका दोस्तों प्रकृति का सौंदर्य, जल की महिमा, जल का संरक्षण, माँ का आंचल। तो इसका ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल की महिमा। जल को किसका आधार माना गया है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है। पशु पक्षी का, सृष्टि का, पेड़ पौधों का, मानव का। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सृष्टि का। तो इसका ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमृत का पर्यायवाची है गरल, हलाल, नीर, सुधा। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि कवि ने किसे गांव का आंचल कहा है। आकाश को, नदिया ताल को, झरना को, पर्वत को। दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नदी या ताल को। तो इसको ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि बंजर का अर्थ है उर्वरक, उपजाऊ, उसर, उत्पादक। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसर। तो इसको ऑप्शन से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न की कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गई वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। तो इसको भी आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसके नीचे कुछ प्रश्न दिए गए दोस्तों। इन प्रश्नों का आंसर आपको इसमें से पैसेज में से छांट छांट कर लिखना है। पहला प्रश्न देखिए कि श्रद्धा का व्यापार स्थल कौन कैसा होता है। संकीर्ण, विस्तृत, सूक्ष्म, सीमित। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा विस्तृत। नेक्स्ट है कि क्रम का स्मारक किसे बताया गया है। प्रेम को, घृणा को, कर्ता को, सृष्टि को। तो इसमें आएगा आपका दोस्तों कर्ता। तो इसको ऑप्शन से आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्ता को कर्म से क्या प्राप्त होता है। प्रसन्नता, मनोरथता, मंगल कामना, धन संपत्ति। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसमें धनत्व अधिक होता है। श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, उत्साह। तो इसका ऑप्शन से आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्ता अपने सत्कर्मों से क्या बन जाता है। शक्ति केंद्र, प्रेम केंद्र, व्यापार स्थल, संकीर्ण केंद्र। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शक्ति केंद्र। तो इसका ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आपको लाइक जरूर करना है। प्रश्न संख्या सेकंड देगी कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए विकारी के मुख्यतः भेद होते हैं। तो कितने होते हैं, 2। तो इसमें आएगा आपका 2। जिन शब्दों का मूल संस्कृत में है बिना रूप परिवर्तन किए हिंदी में प्रयुक्त इन शब्दों को कहते हैं। इन शब्दों को क्या कहते हैं दोस्तों, इसमें आएगा आपका एस एसा रेपी। क्या बोलते हैं दोस्तों, एसआरपी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसका कोई शत्रु नहीं हो। इस वाक्य के लिए शब्द में इस वाक्य के शब्द में क्या होता है दोस्तों, क्या बोलते हैं उसको दोस्तों, एसआरपी। क्या बोलते हैं दोस्तों, ए सा रपी, एसआरपी बोलते हैं दोस्तों। जो आपका इस सेकंड वाला, इस सेकंड वाले में आएगा आपका तद्भव आएगा। क्या आएगा दोस्तों आपका, इसको सही कर लेना। सेकंड वाले में आपका तद्भव आएगा और थर्ड वाले में दोस्तों आपका क्या आएगा, इसमें आएगा आपका ऐसा रपी आएगा। फिर नेक्स्ट है कि जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों। जिस जिस वाक्य में केवल एक विधेय और एक ही उद्देश्य होता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इसमें आएगा आपका साधारण वाक्य बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य बोलते हैं। तो इसमें आएगा आपका साधारण वाक्य। अनिल धीरे धीरे चल रहा है रेखांकित शब्द में अव्यय निहित होगा। तो इसमें आएगा आपका दोस्तों क्रिया विशेषण। तो इसमें आपको लिखना है क्रिया
विशेषण, तो इसमें आएगा आपका क्रिया विशेषण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कि ऐसे शब्द जो समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं किंतु अर्थ स्तर पर सूक्ष्म अंतर हो, वो शब्द कहलाते हैं, वो कहलाते हैं दोस्तों पर्यायवाची। क्या बोल कहलाते हैं दोस्तों? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, ये आएगा इसमें। अब बात करते हैं आपके प्रश्न संख्या 3 की। निम्नलिखित अति लघुआत्मक प्रश्नों को उत्तर आपको एक पंक्ति में देना है। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है? तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा लता की लोकप्रियता का मुख्य मार्ग क्या है? इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है, इसका आंसर क्या होगा। सभी बच्चे पहले का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। फिर नेक्स्ट देखिए कि ओला अंधारी पाठ की साहित्यिक विधा क्या है? तो इसमें आएगा आपका काव्य विधा है। क्या है दोस्तों? काव्य है, तो इसमें आएगा आपका काव्य। अब नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संचार की परिभाषा आपको लिखनी है। तो संचार की परिभाषा क्या होती है? इसमें आप लिख सकते हो कि सूचना यह सूचना विचार या भावनाओं का आदान प्रदान है। सूचना या विचार या भावनाओं का आदान प्रदान है, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? संचार बोलते हैं। फीडबैक क्या है, यानी फीडबैक किसे कहते हैं? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। पूर्णमासी का चांद किसे कहा गया है? इसका भी आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है, या आप इसमें लिख सकते हो कि पूर्णमासी का चांद कविता में संपूर्णता और प्रतीकता का प्रतीक कहा गया है, तो इसमें आप ये लिख सकते हो। कबीर के अनुसार किसे देखकर लोग माया में मोहित हो जाते हैं? तो किसे देखकर हो जाते हैं दोस्तों? धन और भौतिक सुखों को। तो इसमें आएगा आपका दोस्तों और धन और भौतिक सुखों को। तो आप इसमें लिखना है धन और भौतिक सुखों को देखकर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मियां नसरुद्दीन पाठ के अनुसार तालीम का क्या अर्थ है? तो इसमें आएगा आपका ज्ञान या शिक्षा। तो आप इसमें लिख सकते हो ज्ञान या शिक्षा, तो आप इस लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका कि ईश्वर नामक तीसरी शक्ति किन दोनों के माध्य व्याप्त है? तो इसमें आएगा मनुष्य और प्रकृति। तो इसमें आपको लिखना है कि मनुष्य और मनुष्य और प्रकृति। फिर नेक्स्ट है कि आपका कि शिव शंभू के चिट्ठे नामक रचना के रचनाकार है? तो इसमें आपका आएगा शंकर पाटिल। क्या आएगा दोस्तों? आपका शंकर पाटिल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हिंदी में सोनेट छंद को स्थापित करने वाला कवि कौन है? तो इसमें आएगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। क्या आएगा आपका? सुमित्रा सुमित्रा नंदन पंत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पार्लर पानी से क्या आशय? इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना। बात करते हैं आपके खंड बा की। खंड बा में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि निम्नलिखित लघुआत्मक प्रश्नों को उत्तर आपको 40 शब्दों में देना है। जन संसार के प्रमुख 4 कार्य कौन कौन से हैं आपको बताने हैं। शास्त्रीय संगीत में लता का क्या स्थान था समझाना है। कुएं और कुई में कोई 3 अंतर आपको बताना है। ब्रा के अहंकार के लिए कवि ने किन मान्यताओं को प्रकट किया है आपको बताना है। अपू के साथ 2.5 साल पाठ के अनुसार शूटिंग के दौरान किन किन समस्याओं का सामना करना पड़े आपको बताना है। शिक्षा के क्षेत्र में पहली दुकानदारी को तो बंद होना ही चाहिए, पंक्ति का से आपको स्पष्ट करना है। अक्का महादेवी के अनुसार इंद्रिय संयम रखने में के क्या क्या तरीके हैं आपको बताने हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आपके खंड सा की। तो खंड सा में देखिए निम्नलिखित पद्यांश की से प्रसंग व्याख्या करनी है। दोनों में से कोई भी आप एक कर सकते हो जो भी आपको आता हो। अब बात करते हैं आपके प्रश्न संख्या 6 की। छठा देखिए निम्नलिखित पद्यांश की से प्रसंग व्याख्या आपको करनी है, तो इसकी आपको 6 से प्रसंग व्याख्या करनी, दोनों में से कोई भी एक आता हो। सातवें प्रश्न क्या कहता है आपका? सातवें प्रश्न देखिए कि नमक का दरोगा पाठ में निहित सद्वृत्तियों असद्वृत्तियों की तुलनात्मक अध्ययन आपको करना है, दोनों में से कोई एक कर सकते हो। दोनों में से कोई भी आप एक क्वेश्चन कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 8 की। आठवें प्रश्न देखिए कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती शीर्षक की औचित्य को अपने शब्दों में आपको स्पष्ट करना है। और इसके अथवा में भी पूछा गया है कि घर की याद नामक कविता में कवि ने के मन में उठे मनोभावों को अपने शब्दों में आपको लिखना है, तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कर सकते हो। नौ प्रश्न है कि लेखक के अनुसार लता ने संगीत के क्षेत्र में जो अद्भुत ख्याति और अर्जित की है उसके पीछे क्या क्या कारण रहे हैं अपने शब्दों में आपको वर्णित करना है, तो दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हो। अब बात करते हैं आपके खंड देखिए। 10वां प्रश्न है कि आपके क्षेत्र के बाहर बिजली कटौती के संबंध में विद्युत विभाग के अधिकारी को एक पत्र आपको लिखना है। इसके अथवा में भी पूछा गया कि स्वयं को सरपंच ग्राम पंचायत सिकंदरी मानते हुए अपने गांव के स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के अभाव के कारण स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता बताते हुए जिला कलेक्टर को आपको एक पत्र लिख सकता है हो। दोनों में से कोई एक भी आप करना है। 11वां प्रश्न पूछा गया है कि आपका कि बढ़ते सांप्रदायिकता अलगाव देश के लिए विकट समस्या पर सांप्रदायिकता आपको लिखनी है। आपके विद्यालय में कैरियर डे का आयोजन किया गया, इस पर एक विषय पर आपको प्रतिवेदन तैयार करना है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो दोस्तों इस प्रकार आपका कक्षा 11वीं का हिंदी का पेपर पूछा जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।